नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा की जो भर्ती है उसके लिए महत्वपूर्ण जो भी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, उनमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें लिया है जिसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में एक या एक से अधिक बार-बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम इन सबको देख लेते हैं कि किस वाक्यांश का क्या मतलब निकलता है। तो इसमें ऐसे ही आपको बिना ऑप्शन के ही आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है इसमें दिया हुआ है कि ऊपर चढ़ने वाले को आरोही कहते हैं और अत्याचार करने वाला यानी कि जो अत्याचार करने वाला है उसको अत्याचारी या आतताई भी कहा जाता है। तो ऑप्शन मतलब ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा कि अत्याचार करने वाले को क्या कहा जाता है या उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, वही उसमें से आपको ये वाला सही जवाब चुनना है। तो अत्याचार करने वाले का हो जाएगा अत्याचारी या आतताई। अगला है कि निंदा न किया हुआ यानी जिसकी निंदा न किया हुआ हो उसको कहा जाता है अगरहित कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है अगरहित। अगला है कि जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसका जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा औदार्यदाता। औदार्यदाता जो होगा वो इसका मतलब सही जवाब होगा। अगला है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि यानी कि जो पहाड़ है उसके ऊपर समतल भूमि होती है जिस पे लोग घर बना कर रहते हैं उसको अधित्यका कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जाता है अधित्यका किसे कहा जाता है। तो जो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि है उसको अधित्यका कहा जाता है। और वही उसी के नीचे दिया हुआ है कि पहाड़ के नीचे की समतल भूमि यानी कि पर्वत की तलहटी यानी जहाँ से पर्वत ऊपर उठा हुआ शुरू होता है उसको कहा जाता है उपत्यका। उपत्यका का मतलब होता है कि जहाँ से पर्वत ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, तो उपत्यका उसको कहा जाता है। और ये अगला दिया हुआ है कि दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान यानी कि दो पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं। यानी कि जैसे एक ये पहाड़ हुआ और एक ये पहाड़ हुआ, इन दोनों के जो ये बीच की जगह है इसी को ही घाटी कहा जाता है। अगला है कि पहाड़ के नीचे का स्थान यानी जो पहाड़ है उसके नीचे जो भूमि होती है उसको गिरपाद कहा जाता है। अगला है कि जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो यानी कि जिसका मतलब जिसको बहुत ही कम समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको कहा जाता है अंशकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए। अगला है कि इसमें अगला दिया हुआ है कि जो आधी अवधि तक काम करता है यानी कि जो मतलब पूरे दिन के लिए काम नहीं करता है, आधे समय के लिए जितने में करना होता है उससे आधे समय के लिए काम करता है तो उसको अर्धकालिक कहा जाता है। अगला है कि वर्षा न होना यानी कि अनावृष्टि और बहुत कम बरसात होना उसका होता है अल्पवृष्टि। यानी कि ये क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है, ये अनावृष्टि अल्पवृष्टि जो है ये बार-बार पेपर में देखने के लिए मिलता है। अगली बात करें तो अगला है कि वर्षा होना यानी वृष्टि का ही मतलब तद्भव रूप ही वर्षा होता है, वर्षा कहा जाता है शायद। तो अगला है कि वर्षा की अधिकता यानी कि मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए उससे अधिक हो जाना, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अति मतलब ज़्यादा और वृष्टि मतलब वर्षा यानी कि बहुत अधिक वर्षा। अगला है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है, अति इंद्रिय। अगला है कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो होता है अगोचर या अतीन्द्रिय। इसका मतलब इन दोनों वाक्यों का मतलब एक ही अर्थ होता है। देखिए अतीन्द्रिय दोनों का एक ही अर्थ है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके या जिसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव न किया जा सके, दोनों का मतलब होता है अतीन्द्रिय। अगला दिया हुआ है कि जिसकी कोई कीमत न हो उसको अमूल्य कहा जाता है, यानी जिसका कोई भी मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है। और जिसकी कीमत बहुत अधिक होता है उसको बहुमूल्य कहा जाता है, यानी बहु मतलब ज़्यादा मूल्य होता है। और जो कहा न गया हो वो होता है अकथित। देखिए उसी के नीचे दिया हुआ है कि जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके यानी कि जिसको कहा ही नहीं जा सकता उसको अकथनीय कहते हैं। और जो कहा न गया हो उसको अकथित कहते हैं। देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है ना, इन दोनों का मतलब थोड़ा-सा बदलने से अर्थ अलग-अलग आ रहे हैं। तो इसीलिए सावधानी से याद करिएगा और इसका जवाब अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बात करें तो आगे है कि जिसे कहा न जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा कहा न जा सके,
उसका मतलब होता है अकथ्य या अकथनीय होता है, इसका अर्थ होता है। उसका मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जिसे कहा न जा सके उसे अकथ्य या अकथनीय कहते हैं। अगला है कि जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य हो उसको कहते हैं कथ्य या कथनीय कहते हैं। अगला है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, मतलब ऐसा आदेश जो किसी निश्चित समय के लिए ही लागू किया गया हो उसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक। और अगला है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, मतलब राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसको भी अध्यादेश कहा जाता है। और जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत नियम होता है उसे अधिनियम कहा जाता है। अगला है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की गई हो, यानी ऐसी सूचना जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है उसे कहा जाता है अधिसूचना, अधिसूचना कहा जाता है। अगला है कि जो आशा से परे हो या आशा से बाहर हो उसका होता है आशातीत, यानी कि जैसा सोचा गया था उससे अधिक या मतलब उसके विपरीत हो जाना, उसी को ही आशातीत कहा जाता है। अगला है कि जो गुणों से परे हो उसे गुण अतीत कहते हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। अगला है कि जिसकी आशा न की गई हो, यानी कि अप्रत्याशित, उसका मतलब होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अप्रत्याशित। इस अगला है कि आशा जगाने वाला, यानी कि जो आशा दूसरे के अंदर जगाता है उसका होता है आशाजनक। मतलब किसी भी चीज़ को देखकर आपको अगर आशा मतलब जाग गई है तो उसे आशाजनक कहते हैं। आगे बात करें तो आगे है आशा या उम्मीद रखना, यानी किसी से उम्मीद रखना, उसका होता है आशान्वित होता है। अगला है पैरों से लेकर मस्तक तक, उसे अपाद मस्तक कहा जाता है। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पैर से लेकर मस्तक तक, इसको अपाद मस्तक कहा जाता है। और जिसकी भुजाएं या बाहें घुटने तक लंबी हों उसे अजान बाहु या आजानु बाहु, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है कि जो छूने योग्य न हो, मतलब जिसको छुआ ही न जा सके उसको कहा जाता है अछूत। और अगला है कि जो छुआ ही न गया हो, मतलब उस जिसको किसी ने छुआ ही ना हो उसका अर्थ है कि अछूता, मतलब उसको किसी ने छुआ ही नहीं है। और अगला इससे पहले वाला था कि जिसको मतलब छुआ ही नहीं जा सकता, मतलब वो छूने योग्य ही नहीं है, उसको अछूत कहा जाता है। अगला है कि जिस पर आक्रमण हुआ हो, मतलब जिस पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो उसको कहा जाता है आक्रांत। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो, तो जिसके ऊपर आक्रमण ही नहीं किया गया उसे अनाक्रांत कहा जाता है। आगे बात करें तो आगे देखिए ये दिया हुआ है चारों दिशाओं और उनके जो बीच में चार और दिशाएं होती है उनके बारे में इसमें दिया गया है। ये ऊपर वाला उत्तर होता है, आपको पता है, और नीचे दक्षिण, और ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। आगे बात करें तो इसमें उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण होता है, मतलब दिशा होती है, उसे ईशान कहा जाता है। और पूर्व और दक्षिण के बीच में जो होता है उसे आग्नेय कहा जाता है। और पश्चिम से दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसे नैऋत्य कहा जाता है। और पश्चिम और उत्तर के बीच जो दिशा होती है उसे वायव्य कहा जाता है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक बताएं तो इसमें होता है यहाँ पे वी आई ए और एन फॉर मतलब नैऋत्य। इसका मतलब ट्रिक होता है कि वी आई ए एन, वियान जो होता है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो आप याद हो जाएगा क्रम वाइज, यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। वियान का मतलब होता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो मतलब मैं छोटे छोटे करके बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे अगली वाली वीडियो में फिर इससे आगे का जितने भी होंगे उनको मैं कराने की कोशिश करूँगा, तो इसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा जल्दी जल्दी। थैंक यू।